ये 1918 के टाइम से, जहाँ पल जवान होती है और वह अपनी मम्मी जी की ड्रेस मटक कर डांस कर रही होती है। तो तभी अचानक से मम्मी जी आ जाती हैं और पल पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि ये मोटी गांड की मलाई करोड़ा, जाके गाय बैल को चारा डाल दे, कभी अभी तुझे डांस करवाऊं। तो वह पल को डांट कर वहाँ से भगा देती है। तो अब पल बैल को चारा डालने लगती है और उससे बातें करने लगती है कि वह एक दिन जरूर इस फार्म को छोड़कर चली जाएगी और ढींचक पूजा बनकर दिखाएगी। जिस मुकाम पर ढींचक पूजा है उस मुकाम पर वह पहुंचकर दिखाएगी, चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए। तो फिर वह ढींचक पूजा का गाना दारू 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 जो ना नाचे उसको मारू पर डांस करने लगती है। लेकिन तभी एक बत्तख आकर उसका इतना जरूरी गाना डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से पल इस बत्तख को बड़ी बेरहमी से मार डालती है और फिर उसे तालाब में फेंकने के लिए चली जाती है। और फिर तालाब में से एंट्री होती है हम सबके फेवरेट क्रोकोडाइल की, और वह आते ही एक कविता पढ़ता है कि आ गया हूँ मैं फिर से वापस, नंगी लोंडियों के साथ मचाऊंगा आतंक, मौत का कुआं न चबाने की वजह से माथे पर लग गया था वर्जिन का कलंक, लोंडियों की मोटी गांड बर्दाश्त नहीं होती, मार लूंगा उनकी गांड पे तगड़ा बुच्चा, क्रोकोडाइल एलिगेटर तो निब्बा निब्बी बोलते हैं, माय रियल नेम इज मगरमच्छ लुच्चा। तो अब इस कविता के बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है कि यह लुच्चा मगरमच्छ पल का ही पालतू था। अब आगे दिखाते हैं कि घर के सारे काम पल ही क्या करती थी, जैसे बैल का दूध निकालना, गाय का दूध निकालना, वह घर के अन्य कार्य करना और अपने पापा जी की देखभाल भी करना, जो कि पैरालाइज होने की वजह से व्हील चेयर पर है। और पल एक लेटर भी पढ़ती है जो कि उसका हस्बैंड हावर्ड उसे देकर फौज में चला गया था, जिसे एक्स मूवी में भी दिखाया गया है। यूर अब बेटी चोद। अब मम्मी जी पल को पापा जी की दवाई लेने के लिए शहर भेज देती हैं। तो पल शहर पहुंचकर इकरामुद्दीन मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेती है और बचे हुए पैसों से वह थिएटर देखने चली जाती है, जिसमें 8-10 लोंडियां टांग उठा उठा कर डांस कर रही होती हैं। पल डांस इसलिए देखा करती थी क्योंकि उसे ढींचक पूजा जैसे मुकाम हासिल करना था। तो अब वह डांस देखकर बाहर आती है, तो बाहर उसे इसी थिएटर का प्रोजेक्शनिस्ट मिलता है जिसका नाम होता है गोरा पतलाना। और गोरा पतलाना पल से पूछता है कि मूवी कैसी लगी, तो पल कहती है कि अच्छी थी। तो फिर गोरा पतलाना कहता है कि आजा अंदर को एक पिक्चर और दिखाऊंगा तुझे। लेकिन हम व्यूअर्स जानते हैं कि यह पिक्चर दिखाने के बहाने पल का स्ट्रक्चर बिगाड़ देगा, लेकिन पल कह देती है कि नहीं मुझे घर जाना है, मम्मी जी मेरा इंतजार कर रही हैं। तो फिर गोरा पतलाना पल को एक फिल्म की रील का टुकड़ा देता है और कहता है कि अगली बार जब शहर आओ तो मुझसे मिलने जरूर आना, मैं तुम्हें धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की मेरा गाँव मेरा देश मूवी दिखाऊंगा। यहाँ पल भी समझ गई थी कि वह उसे कौन सी मेरा गाँव मेरा देश दिखाना चाहता है। तो फिर पल वहाँ से चली जाती है और जब वह साइकिल से अपने घर वापस जा रही होती है तो वह आहें भरने लगती है और सोचने लगती है कि कितना हैंडसम बंदा था, मेरा गाँव मेरा देश मूवी देख लेनी चाहिए थी। तो फिर अचानक से उसकी जेब से वह फिल्म का रील का टुकड़ा उड़कर खेत में चला जाता है। तो पल टुकड़ा ढूंढने के लिए खेत के अंदर चली जाती है और खेत के बीच में उसे एक पुतला मिलता है, जिसे देख पल मदहोश हो जाती है। आप सब सोच रहे होंगे कि पुतले को देखकर कोई कैसे मदहोश हो सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आजकल की लड़कियां इसके साथ क्या क्या करती हैं। हमें सब पता है, लड़कियों की पहली वर्जिनिटी तो यही छीनता है, बाद में काले पीले को नंबर आता है। तो पल पुतले को देखकर मदहोश क्यों ना हो, और वैसे भी पल तो बाउलों की चुदी हुई थी, तो वह पुतले को नीचे उतार लेती है और उसे बुरी तरीके से चूमने लगती है और उसके साथ दबा दबा कर रगड़ा मारती है और अपनी किल्लियों की आवाज से खेत के सारे पंछी उड़ा देती है। और यह सीन देखकर हम व्यूअर्स अपने अपने घर जाकर कहते हैं कि अब्बा मुझे पुतला बनना है। और यो पुतला भी कम नहीं होता। हम व्यूअर्स ने आज तक खेत के जो भी एमएमएस देखे हैं वे सारे एमएमएस इस पुतले ने लाइव देखे हैं। बहुत बड़ा लोंडिया चौध है और इसका तो हम पुतला भी नहीं फूंक सकते क्योंकि ये भोसड़ी का पहले से ही पुतला है, इसलिए ही तो हम व्यूअर्स कहते हैं कि अब्बा मुझे पुतला बनना है। तो अब पल पुतले को पतला करके घर वापस आ जाती है। तो घर आते ही मम्मी जी पूछती है कि इतने टाइम कहाँ थी, तो पल कहती है कि मम्मी जी इकरामुद्दीन मेडिकल स्टोर थोड़ा देर से खुला था इसलिए टाइम लग गया। तो अब खाने की टेबल पर मम्मी जी पल से दवाई में से बचे हुए पैसे वापस मांगती है। तो इस पर पल कहती है कि बचे हुए पैसों की तो मैंने कटारों की चटनी खा ली। तो इस पर पल की मोम कहती है कि ज्यादा कलमंद मत बने, मुझे तेरा सब पता, तेरी ढींचक पूजा और तेरी कच्ची कंदर का चूजा ए टू जेड सब जानू मैं तुझे, तेरी माँ हूँ मैं। तो पल गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तो फिर उसकी मोम उसे रोक कर कहती है कि तू कहीं नहीं जा सकती, तुझे यही रहना है, जानवरों को चारा खिला और अपने पापा जी का ख्याल रख बस। तो पल अपने रूम में आ जाती है और गॉड से प्रार्थना करती है कि हे गॉड उसे जल्दी से ढींचक पूजा जैसी बना दो और जल्द ही इस फॉर्म से निकलवा दो। तो अब सुबह होती है और घर पर पल की ननद आती है, यानी कि हावर्ड की बहन जिसका नाम मिस्टी होता है। और मिस्टी पल से चुपके से कहती है कि चर्च में सैटरडे को रेमो डिसूजा और गीता माँ आ रहे हैं, मतलब डांस ऑडिशन है। तो यह सुनते ही पल खुश हो जाती है और मिस्टी कहती है कि हम दोनों उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सैटरडे को 11 बजे रेडी रहना। तो यहाँ पल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वह मिस्टी के जाने के बाद सोचती है कि वह फर्स्ट राउंड में तो सिलेक्ट हो ही जाएगी, लेकिन अगर सेकंड राउंड के लिए उसे इटली जाना पड़ा तो वह कैसे जाएगी। तो तभी उसे अचानक से याद आता है गोरा पतलाना। गोरा पतलाना ही उसे इटली ले जा सकता है। तो पल जल्दी से अपने दिवाली वाले कपड़े मटक लेती है और अपनी साइकिल उठाकर निकल पड़ती है गोरे पतलाने के थिएटर की तरफ। तो पल थिएटर का दरवाजा खटखटाती
कटाती है तो लोंडे तो होते ही आवारा साले 2-2 बजे तक जागते हैं। तो गोरा पतला ने भी जाग रहा था और वह किवाड़ खोलता है तो पल को देखकर कहता है कि अरे तू इतनी रात को क्या कर रही है, चल आजा अंदर को, मेरा गाँव मेरा देश देखेंगे। तो पल कहती है कि नहीं, तुम मेरी बात सुनो पहले, मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझे इटली जाना है, तुम मुझे प्लीज इटली ले चलो ना। तो गोरा पतला कहता है कि हाँ बाबू इटली भी चलेंगे, पहले मेरा गाँव मेरा देश तो देख लें। तो यहाँ गोरा पतला सोचता है कि इससे पहले यह यहाँ से जाए, जल्दी से इसे गर्म करने के लिए कविता पढ़ देता हूँ। तो गोरा पतला थिएटर में पड़े पड़े हिंदी मूवीज बहुत देखता था, तो उसकी हिंदी बहुत मजबूत हो चुकी थी। तो वह हिंदी रूपी अंदाज में पल को गर्म करने के लिए एक कविता पढ़ता है कि मसल दूंगा मैं तेरे सीने के दोनों अंग से अंगूर, तेरे नीचे की मांग में भर दूंगा मैं सफेद रंग का सिंदूर, तेरे मौत के कुएं से जो आंसू निकलेंगे वो आंसू होंगे घड़ियाली, मेरी टांगों के बीच में लटक रहा है पूरा साबुत आड़े खल्ली। तो इस महान कविता के बाद गोरे पतलाने को लगता है कि अब तो पल गर्म होगी, लेकिन नहीं, पल के दिमाग में तो इडली चल रहा होता है और गोरे पतलाने के दिमाग में कच्ची के अंदर की इडली। इडली 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 इडली, और पल कहती भी है कि बाबू इडली। तो अब गोरा पतलाना अपना हुक्म का इक्का निकालता है जो होता है गंदी वीडियोस दिखाना, और वह पल को गंदी वीडियोस दिखाने लगता है जिसमें एक आदमी कार लेकर आता है और वह चलती फिरती 2 औरतों से कहता है क्या जो और वह चलती फिरती 2 औरतों से कहता है क्या जो मेरी गाड़ी और वह चलती फिरती 2 औरतों से कहता है क्या जो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। और वह औरतें बैठ भी जाती है और फिर वह आदमी उन्हें जंगल में ले जाकर पेलने लगता है और औरतों को भी पिलवाड़ में खूब मजा आ रहा होता है। पहली को पेलता है तो दूसरी कहती है कि मुझे पेल, और दूसरी को पेलता है तो पहली कहती है मुझे पेल। तो पल यह सब देखकर गोरे पतलाने से पूछती है कि क्या यह सब लीगल है। तो गोरा पतलाने कहता है कि हाँ यह सब लीगल है, लेकिन अगर इसे देखने के बाद संभोग ना किया वह सब लीगल नहीं है, यह वीडियोस देखने के बाद करना ही पड़ता है। लेकिन पल इन वीडियोस से भी नहीं पिघलती और गोरे पतलाने से कहती है कि बाबू इटली। तो इस बार गोरे पतलाने को गुस्सा आ जाता है कि तेरी माँ का भोसड़ा, चली जा चली जा खुद इटली, तुमने रास्ता देखा, यहाँ कविता पढ़ रहा हूँ, रिस्क ले लेके वीडियोस दिखा रहा हूँ गंदी वाली, हुकुम का इक्का बर्बाद कर लिया अपना, तुझे शर्म नहीं आ रही। लेकिन तो अब पल वहाँ से चली जाती है और अपने घर वापस आ जाती है। तो घर पर आकर वह अपनी मॉम की रोने की आवाज सुनती है जो कि पल के फादर की वजह से रो रही थी, क्योंकि वो पैरालाइज थे और उनका ध्यान रखते रखते पल की मॉम थक चुकी थी। तो अब पल सुबह सवेरे उठ जाती है और अपने फादर को व्हील चेयर पर तालाब की तरफ ले जाने लगती है। तो पल को जाते हुए उसकी मॉम देख लेती है। तो पल तालाब के किनारे आकर अपने पालतू लुच्चे मगरमच्छ को बुलाती है और अपने फादर को पानी में फेंकने वाली होती है कि तभी उसकी मोम आ जाती है और कहती है कि क्या कर रही तू। तो पल कहती है कि मैं तो पापा जी को मछली दिखा रही थी। तो उसकी मोम उसके हाथ से अपने हस्बैंड को लेकर अंदर चली जाती है, क्योंकि पल की मोम समझ गई थी कि पल बुड्ढे को निपटाने के चक्कर में है। तो अब सभी खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तो यहाँ पल की मोम अनाज उठाना चालू कर देती है। वह पल का वो डांस वाला पर्चा टेबल पर पटक देती है और पल से कहती है कि क्या इरादे हैं तेरे। तो पल कहती है कि मोम मुझे ढिंचक पूजा बनना है। तो मोम कहती है कि मेरे जीते जीते तू ढिंचक पूजा कभी नहीं बन सकती, तुझे उम्र भर यहीं रहना है, तेरे पापा की सेवा करनी है, क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी ऐसी ही बर्बाद की है, तेरी भी ऐसी करवाऊंगी। तो इस बात पे पल को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी मोम को मम्मी कह देती है। तो इस बात पर मोम को गुस्सा आ जाता है और वह पल में एक चाटा धर देती है, जिससे दोनों माँ बेटी में चुटिया हो जाती है। तो इसी घमासान में पल की मोम के कपड़ों को आग पकड़ लेती है और वह जलने लगती है। तो पल आग बुझाने के लिए पास में रखा गर्म पानी मोम पर डाल देती है, जिससे मोम और भी बुरी तरीके से जल जाती है। और फिर पल अपनी मोम को ऐसे ही स्टोर रूम में फेंक देती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है और गोरे पतलाने के होंठ में होंठ डाल देती है और उसके साथ बुरी तरीके से संभोग करती है, क्योंकि वह बहुत ही जल्द इटली भागना चाहती थी। तो पल गोरे पतलाने की बाहों में पड़े पड़े एक सपना देखती है कि वह ढिंचक पूजा बन गई है और वह स्टेज पर परफॉर्म कर रही है। लेकिन तभी वह ऑडियंस में देखती है कि उसकी मोम वहाँ चीते की तरह बैठी है और उनका मुंह जला हुआ है और मानो वह पल से कह रही हो कि तेरे हाथ दे दूंगी तुझे नहीं बर्थडे दूंगी ढिंचक पूजा। तो फिर पल की आंख खुल जाती है और वह गोरे पतलाने के साथ बिल्कुल नंगी नामर्चात होती है। वह यह भी भूल गई थी कि फौज में उसका पति हावर्ड भी अभी जिंदा है, लेकिन वो हावर्ड है और पल बहुत फॉरवर्ड है। अब पल जल्दी से कपड़े मटक कर घर की तरफ भागती है। तो गोरा पतलाना पल को रोकते हुए कहता है कि बाबू रुको, अभी तो एक बार और करेंगे। लेकिन पल मना करती है। तो गोरा पतलाना पल को रोकने के लिए उसके सामने फिर से एक कविता रखता है कि पहली बार में ना मजा आया, ना निकाल पाया तेरे मुंह से साउंड, अगर कमरे की दीवारें हिलानी है तो करना पड़ेगा सेकंड राउंड, खड़ा हो गया और जार बना देगा तेरे कुएं को लाल चकुंदर, क्योंकि ढीले होने पर यह बन जाता है थारा भाई जोगिंदर। लेकिन कविता सुनने के बाद भी पल ज्यादा कुछ नहीं करती, वह थोड़ी बहुत लिपटा चिपटी करती है और एक दो चुम्मो दे देती है। तो फिर गोरा पतलाना कहता है कि चलो मैं तुम्हें कार से तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो अब यह दोनों कार से घर पहुँच जाते हैं और घर आते ही पल गोरे पतलाने को रूम के अंदर ले जाती है और उसके साथ बुरी तरीके से लिपटा चिपटी करने लगती है और उसे काफी सारी चुम्मो भी देती है। लेकिन अचानक से गोरा पतलाना स्टोर रूम से कुछ आवाज सुनता है जो कि पल की मोम की होती है। तो वह पल से पूछता है कि तुमने कोई आवाज सुनी। तो पल कहती है कि आवाज छोड़ो, देखो तुम्हारा कल्ली खड़ा हो गया। लेकिन
लेकिन गोरा पतला नहीं मानता। वह पल से दूर होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे पता कहाँ से आवाज आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है। और वह रूम से नीचे आकर देखने लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो पल कहती है कि यह हमारा कुत्ता है, तुम टेंशन मत लिया करो। और फिर कहती है कि आओ मैं तुम्हें हमारे जानवरों से मिलवाती हूँ। और तबेले में ले जाकर जानवरों से मिलवाने लगती है कि यह हमारी गाय है, इसके 4 थन है, और यह हमारा बैल है, इसका 1 थन है, और एक बत्तख थी, उसका 1 भी थन नहीं था। तो यहाँ गोरा पतला पूछता है कि और तुम्हारे कुत्ते का नाम क्या है। तो यहाँ पल के मुंह से निकल जाता है कि उसके पास तो कुत्ता है ही नहीं। तो यहाँ गोरा पतला तुरंत समझ जाता है कि जरूर इसने कुछ कांड कर रखा है। तो गोरा पतला बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पल कहती है कि क्या हुआ बाबू, ऐसे क्यों जा रहे हो तुम। तो गोरा पतला कहता है कि मुझे कुछ काम है थिएटर में, बहुत मेहनत करता हूँ मैं। तो यहाँ पल कहती है कि ओ मेहनती के लवड़े, मुझे पता है कि तू वापस नहीं आने का, और मेरी इडली तो खा ली लेकिन मुझे इडली नहीं ले जा रहा। तो यहाँ पल गोरे पतला को गुस्से में आकर मार डालती है और उसे लुच्चे मगरमच्छ को डाल देती है। और फिर वह घर के अंदर आती है और अपनी मोम को नीचे बेसमेंट में डाल देती है और कहती है कि अब पता चलेगा तुझे यहाँ पर रहने में कैसा लगता है। और फिर वह दिवाली के कपड़े मटक लेती है और घर से जाने लगती है। लेकिन फिर वह देखती है कि उसके पापा जी का ख्याल कौन रखेगा। तो फिर वह अपने पापा जी को भी मार डालती है और निकल पड़ती है ऑडिशन के लिए। तो पल चर्च पर जाकर देखती है कि काफी लंबी लाइन होती है और वहाँ पल की ननद मिस्टी भी होती है। गीता माँ और रेमो डिसूजा अंदर ऑडिशन ले रहे होते हैं। तो यहाँ मिस्टी पल से कहने लगती है कि ऑडिशन देते वक्त घबराना मत, मुझे पता है तेरा दिल कमजोर है। लेकिन मिस्टी को क्या पता था कि पल ने भी थोड़ी देर पहले हम व्यूअर्स का भी दिल कमजोर कर दिया था। तो अब मिस्टी पल को खुद से पहले अंदर जाने के लिए बोलती है और पल अंदर चली जाती है और जज के सामने परफॉर्म करते हुए गाती है कि सेल्फी मैंने ले ली आज। और फिर क्या था, फिर यह बवासीर सुनते ही जजेस पल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो पल कहती है कि जज साहब ऐसा मत करो, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। तो जज कहते हैं कि अगर ये मेहनत है तो बिना मेहनत के कैसा करेगी तू, हमें पता, तुझे डबल रिजेक्ट करते हैं। तो पल बाहर आकर बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगती है और उसने इस दिन के लिए अपने माँ बाप को भी मार डाला और गोरे पतलाने को भी मार डाला और यह दिन बहुत बुरा था। तो कुछ टाइम बाद वहाँ मिस्टी आती है। मिस्टी को जजेस ने सिलेक्ट कर लिया था लेकिन मिस्टी बाहर आकर कहती है कि बाबू मैं तो गई नहीं अंदर तुम्हारी वजह से, ऐसा हम व्यूअर्स के दोस्त भी हमारे साथ कर चुके हैं। लेकिन पल बहुत शातिर होती है, वह समझ गई थी कि मिस्टी का सिलेक्शन हो चुका है, वह झूठ बोल रही है। तो अब यह दोनों पल के घर चले जाते हैं। तो यहाँ पल मिस्टी को सब कुछ सच बताना चाहती है कि उसने अपने माँ बाप को मार डाला है और कई अन्य बुरे काम भी किए हैं और वह यह सब मिस्टी को बता भी देती है। तो यह सुनते ही मिस्टी की गांड भसटी होने लगती है, मतलब फटने लगती है। तो मिस्टी वहाँ से भागने लगती है लेकिन पल से कोई कहीं नहीं बच कर जा सकता। पल मिस्टी को भी मार डालती है और लुच्चे मगरमच्छ को डाल देती है। और जब कुछ टाइम बाद हावर्ड फौज से घर वापस आता है तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि यो देख गणवा अबारा, जब पल ने सबको हलाल कर दिया। तो हावर्ड घर के अंदर आकर देखता है कि पल के मोम और डैड बैठे हैं कुर्सी पर और दोनों गले पड़े हैं। और तभी अंदर से पल आती है और कहती है कि आ गए बाबू तुम। और यही फिल्म खत्म हो जाती है। और एंड में हावर्ड हम व्यूअर्स के लिए कविता भी पढ़ता है कि अगले जन्म में चाहे बवासीर दे दियो पर मत देना ऐसी बहू, बवासीर तो इसके आगे बहुत अच्छी है, भले ही गान से टपकता रहे लहू। उधर नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर मिल गया जिससे ढींचक पूजा की जल रही है गांड, उसने अपना ऑस्कर खुद बना लिया, एक डंडी पे लटका के 2 बकरे के आंड। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।